औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students of class 8, I am Abdurrashid Wani, your science teacher from UPS Nawab Bazar. Welcomes you in today's topic, which is sowing. This is from food production and management. We are discussing agricultural practices. First practice, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। आज दूसरी प्रैक्टिस जो है, सेकंड प्रैक्टिस इज सोविंग। यस कशर पट ववन वनान छ, ब्यूल ववन वनान छ, सो करन वनान छ। Sowing is placing the seed in soil for growing crop plant. Sowing, placing the seed इन सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम सीड्स को सो करते हैं जमीन में, उसी को सोविंग कहते हैं। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग। अब सोविंग करने से पहले हमने क्या करना है? हमने सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना है। सीड्स को सिलेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? सीड्स हेल्दी होनी चाहिए, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। बिफोर सोविंग द सीड्स इन सॉइल वी शुड सेलेक्ट द सीड्स। हमने सीड्स को सिलेक्ट करना है। सीड्स को देखना है कि वो हेल्दी होनी चाहिए, वो हाई यील्डिंग, जिसे हमें ज्यादा फसल बन सके, गुड क्वालिटी का होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस सीड्स होनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास एक तरकीब होती है, हम आमतौर पर घरों में करते हैं। जब हमने मक्की के सीड्स बोने होते हैं तो हम इसको पहले पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद तो क्या होता है, जो उसमें डैमेज्ड सीड्स होते हैं, जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं, वो पानी में डालने के बाद ऊपर आ जाते हैं। फिर हम उनको अलग करते हैं। जो बाकी रिमेनिंग रहते हैं पानी में, उनको निकाल के हम सॉइल में सो करते हैं। We can separate good healthy seeds by putting them in water. अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं? By putting them in water. पानी में डालने के बाद हम उनको अलग कर सकते हैं। कैसे? जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर। वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी के नीचे रह जाते हैं। उनको निकाल के हम फिर उनको सो करते हैं जमीन के अंदर। प्यारे बच्चों, अब हम सो कैसे करते हैं? सोविंग कैसे करते हैं? सोविंग हम हाथों से करते हैं। उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग या सीड स्कैटरिंग। ब्योल छकन पे मकई ववान पे छकान। ट्रैक्टर से जमीन तैयार करान, दानों से जमीन तैयार करान, पे ये ब्योल छकान अथो से। उस अमल को हम सीड स्कैटरिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। अब इसके लिए भी एक और ट्रेडिशनल मेथड भी है। एक मशीन है, उसके ऊपर एक फनल लगी हुई होती है। आगे से वो पाइप के जरिए से सीड्स जो होते हैं उनको जमीन के अंदर डाला जाता है। इनमें बुल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर हम लोग हाथों से ही सीड्स सो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल मॉडर्न टूल्स हमारे पास मौजूद है।
वो मॉडर्न टूल्स क्या होते हैं, दे आर अटैच्ड विथ ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर्स के पीछे लगाए जाते हैं। जो हम हाथों से सीड सो करते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पे गिर जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो हेल्दी नहीं होती है। उसके बरक्स अगर हम मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता, हमारे जो प्लांट्स होते वो प्रॉपरली, वो सीड्स जो होते वो प्रॉपरली इन यूनिफॉर्मली वो सो हो जाते जमीन के अंदर, और जब वो प्लांट्स उनमें से निकल आते तो वो हेल्दी होते। लेकिन it ensures that seeds get covered by the soil after sowing, prevents damage caused by birds। इन मॉडर्न टूल से, इस मशीन से एक फायदा ये भी है, जो ये सीड्स होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, और जानवर जो बर्ड्स होते हैं वो उनको फिर वो सीड्स को नहीं निकाल पाते। लेकिन जो हम हाथ से स्कैटरिंग करते हैं, सो करते हैं, फेंकते हैं हाथों से सीड्स को, वो जानवर, उनको जानवर निकाल भी जानवर, वो बर्ड्स जो होते हैं वो इनको निकाल भी लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न टूल्स आज हमारे पास मौजूद हैं, इनके जरिए से ये सीड्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जमीन के अंदर, और जानवर इनको नहीं निकाल पाते हैं। और तीसरी बात, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ये हमें इनसे, इस मशीनों से हमें टाइम भी बचता है और लेबर भी बचते हैं। लेकिन बच्चों, दीज आर एक्सपेंसिव, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। हम लोग यहाँ पे इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो कुछ करते हैं हाथों से करते हैं। प्यारे बच्चों, सोविंग के दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्टली हाथों से सो करते हैं, और दूसरा तरीका है ट्रांसप्लांटिंग। इस ट्रांससोविंग मीन्स, डायरेक्ट सोविंग मीन्स हम बीज बोते हैं। जो कोई भी दाल अगर हमने सो करनी हो, मक्की सो करनी हो, मेज सो का, हम तो हाथों से फेंकते हैं, तो डायरेक्टली सोविंग हो गई। अब दूसरी है ट्रांसप्लांटिंग। आजकल आप देखते हो हम पहले नर्सरी बनाते हैं, दाई ब्योल ववन आसान, थजनर करा तैयार, तथ मज दाई ब्योल ववान, और पे गई दाई तो बोड़ थल, पे नर्सरी मज थल कड़ान, पे लगा बाकी जमीनस मज, तथ अमल वनान ट्रांसप्लांटिंग, जो आजकल हम करते हैं, इस आजकल चलान। इट वॉज अबाउट सोविंग। इसके बाद क्या है, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। इसका तीसरा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उससे क्या होता है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप खुश रहो, बाकी वसलाम।